Hello parents and my dear students. Welcome to online classes of Erudite School of Learning Fatehnagar. Mobile number 75680777458. Class 7 Subject GK Chapter 4 Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school classes will be open, then you may clear to related teacher. अगर आपको इस लेक्चर के दौरान कोई भी डाउट होता है तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और जब आपकी स्कूल क्लासेस ओपन होंगी तो आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट. खेलों की पहचान करना. द हेडिंग ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ टेल अस दैट देयर आर सम ऑफ द statements or the names given in the list which we have to read and give the name of the sport. जो चैप्टर की हेडिंग है उसी से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो हमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं उनको पढ़ के हमें स्पोर्ट्स के नाम लिखने हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन. नेम द स्पोर्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज़. जो क्लूज़ दिए हुए हैं उन्हें पढ़ के हमें स्पोर्ट के नाम बताने हैं. द फर्स्ट वन इज़ प्लेड इन 4 or 8 checkers. Each team consists of 4 players. Bump, hook, handicap, neck shot are some of the common terms in this game. In this game, there may be 4 or 8 checkers. Here chakkar means not the circles. Chakkar means the game can be divided into 4 or 6 period of gameplay. Okay, in each of the gameplay lasts around 7.5 minutes. यहाँ पे जो चक्कर का मतलब है वो चक्कर का मतलब ये नहीं कि जो सर्कल्स होते हैं वो चक्कर नहीं. यहाँ पे चक्कर का मतलब होता है ये जो गेम होता है उसमें 4 से 6 गेम पीरियड्स होते हैं, मतलब ब्लॉक्स होते हैं, जो कि 7.5 मिनट का एक ब्लॉक हो सकता है. ठीक है, और हर ब्लॉक में एक गेम होता है. उसके बाद स्कोर्स, देन अगेन दूसरा गेम या हाफ टाइम जिसे बोलते हैं. ऐसे बम, हुक, हैंडीकैप एंड नेक शॉट आर सम ऑफ द कॉमन टर्म्स इन दिस गेम. इस गेम के कुछ मेन टर्म्स जो हैं वो है बम्प, हुक, हैंडीकैप और नेक शॉट. सो द नेम ऑफ द गेम इज़ पोलो. इस गेम का नाम क्या है? पोलो. नेक्स्ट, सेकेंड क्लू. इन दिस मेंस ओलंपिक इवेंट ईच पार्टिसिपेंट compete in 10 different athletic events. Here we are talking about a game named Decathlon. This is a game or a event of men's Olympic in which there are 10 different athletic events like 100-meter running, long jump, high jump, javelin throw, etc. यहाँ जिस स्पोर्ट की बात हो रही है वो मेंस ओलंपिक से जुड़ा हुआ स्पोर्ट है जिसमें सिर्फ मेंस पार्टिसिपेट करते हैं. उसका नाम है डेकैथलॉन. इसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको 10 अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना होता है, जैसे कि 100-मीटर रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जेवलिन थ्रो. ऐसे कुछ 10 इवेंट्स होते हैं जिनमें उन्हें पार्टिसिपेट करके विनर की ट्रॉफी जीतनी होती है. नाउ नेक्स्ट, थर्ड वन इज़ in this team sport each player has a stick with a net at one end and in which they catch, carry, pass and shoot the ball. Now here we are talking about a game named as lacrosse. In this game it is a team sport in which every player have a stick. On that stick there is a net on the one end through which a player catch the ball, carry that ball, run and pass the ball and shoot the ball into the goal post. यहाँ जिस गेम की बात हो रही है वो गेम का नाम है लैक्रोस. इसमें एक स्टिक होती है टीम मेंबर्स के पास में और
उस स्टिक के एक छोर पे, एक एंड पे नेट लगी होती है, जिससे वो बॉल को पकड़ते हैं, लेके दौड़ के बचाते हुए अपने टीममेट को पास करके गोल करते हैं. ओके, सो द आंसर इज लैक्रोस. नेक्स्ट, द फोर्थ क्लू इज पोलो, sprint and salmon are the various category of this rough sport. Here we are talking about canoeing. Canoeing is a water sport where a sport person sitting in a boat, canoe, waves through or move through a tough water flow, and polo, sprint and slalom are the वेरियस कैटेगरीज ऑफ दिस स्पोर्ट. यहाँ जिस स्पोर्ट की बात हो रही है उसका नाम है कनोइंग. इसमें एक स्पोर्ट पर्सन जो होता है बोट में बैठता है, जिसका नाम होता है कनोए. वो सिंगल पर्सन के लिए बोट बनी हुई होती है. उसमें बैठ के जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जो प्लेयर होता है, उसे पानी की एक स्ट्रॉन्ग या बहुत तेज़ जो वेव होती है उसके अंदर से अपनी बोट को पार करके रेस को जीतना होता है. पोलो, स्प्रिंट और सैल्मन उसके कुछ कैटेगरीज होते हैं इस स्पोर्ट के. सो द आंसर इज कैनोइंग. ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ क्लू. द न्यूजीलैंड नेशनल टीम ऑफ दिस स्पोर्ट इज कॉल्ड द ब्लैक ऑल ब्लैक्स एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉल देयर टीम द वेलबीज. यहाँ पे जिस स्पोर्ट की बात हो रही है वो है रग्बी. इट्स अ टीम स्पोर्ट वेयर अ प्लेयर यूज टू कैरी अ बॉल एंड रन थ्रू ऑल द प्लेयर्स एंड पुट इट ऑन द अदर साइड इन द अपोजिट टीम्स कॉर्नर. यहाँ पे जिस स्पोर्ट की बात हो रही है वो है रग्बी. इसमें एक प्लेयर के हाथ में बॉल होती है और उसे बाकी सारे प्लेयर्स से बचते हुए अपनी टीम को स्कोर दिलाने के लिए दूसरे टीम के पाले में अपनी बॉल को रखना होता है, ज़मीन पे टच करना होता है. इन दिस गेम न्यूजीलैंड नेशनल टीम कॉल देयर टीम एज ऑल ब्लैक्स. मतलब न्यूजीलैंड की जो नेशनल टीम है उनको जो नाम दिया हुआ है वो है ऑल ब्लैक का, और ऑस्ट्रेलियन टीम को जो नाम दिया हुआ है वो है वेलाबीज का. ओके, so the answer is rugby. Now next, point number 6. This winter Olympic event is played in categories like upline, downhill or slalom and Nordic combined. It means cross country. This is a winter sport mainly done in some categories like alpine, that is downhill, and slalom and Nordic combined, that is cross country games. ये जो विंटर का गेम है, सर्दियों का जो गेम है, इसे दो कैटेगरीज़ में या उससे ज़्यादा कैटेगरीज़ में खेला जाता है. जैसे कि दो कैटेगरीज़ हैं, वो है एल्पाइन जो कि डाउनहिल का मतलब पहाड़ से नीचे स्लाइड करना होता है, और दूसरा होता है क्रॉस कंट्री नैरोडिक कंबाइंड, मतलब अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है ये गेम. सो इस गेम का नाम है स्कीइंग. आपने वीडियोस में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा. डिफरेंट वीडियोस एंड मूवीज़ हैव दीज टाइप ऑफ स्पोर्ट्स हैव बीन शोन इन दोज मूवीज़ एंड वीडियोस दैट पीपल यूज टू स्की फ्रॉम अ हिल to the downside. It's a kind of race done only on skis. ये जो सर्दियों का गेम है ये सिर्फ स्कीज़ पे किया जाता है, और काफ़ी सारी वीडियोस और मूवीज़ में भी बताया गया है कि स्कीइंग कैसी की जाती है. बर्फ़ पे ही की जाती है और सिर्फ स्की की मदद से एक रेस की जाती है. ओके, नेक्स्ट. दिस इवेंट हैज़ नॉट हेल्ड इन This event was not held in the 1956 Melbourne Olympic owing to strict
quarantine laws and is the only Olympic event in which an animal wins a medal. ना यहाँ जिस स्पोर्ट की बात हो रही है वो 1956 के मेलबू ओलंपिक्स में नहीं हो पाया था। क्वारंटाइन लॉज जो हैं, रूल्स जो हैं, उनकी वजह से। और ये एक ऐसा अकेला स्पोर्ट है जिसमें किसी जानवर को ही मेडल मिलता है या जानवर के जीतने पे ही मेडल मिलता है। दिस गेम नेम इज़ इक्वेस्ट्रीन। इक्वेस्ट्रीन, EQUESTRIAN. Okay. Next, point number 8. It is a grueling athletic event in which the participants swims, cycle and run against each other. ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें स्ट्रेंथ देखी जाती है, जिसमें प्लेयर्स जो होते हैं, जो पार्टिसिपेंट होते हैं, वो स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। ओके, द नेम इज़ ट्रायथलॉन। ओके, ट्रायथलॉन नाम है इस गेम का, इस इवेंट का। ये एक एथलेटिक इवेंट है जिसमें रनिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग आती हैं। नाउ लेट्स नो विथ डेरिक। द स्पोर्ट कॉल्ड Quidditch was being portrayed in the Harry Potter series. It is played between two teams of 7 players each. एक जो गेम है जिसका नाम क्यूडिच है वो हैरी पॉटर मूवी में दिखाया गया था। इस गेम में 7 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, हर एक टीम में। ओके, नाउअडेज इट इज़ प्लेड एज अ स्पोर्ट on a rectangular pitch with the same number of players. आजकल जो ये गेम खेला जाता है वो एक रेक्टेंगुलर पिच पे खेला जाता है, चौकोर पिच पे खेला जाता है। ओके, और बट इसमें प्लेयर्स की जो क्वांटिटी है, जो गिनती है, वो सेम रहती है, 7 प्लेयर्स ही रहते हैं। सो दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 4, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट. You have to fill all the names of the sports reading the clues. Okay, so thank you for attending the lecture. Have a nice day.